गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, अपने वादे के अनुसार फिर से हम हाजिर हैं। आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में। एक बार फिर हम हिंदी में टेस्ट लेकर के आए हैं। आज हम करेंगे संधि का टेस्ट। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यानी दयानंद में दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, आप लोगों को बताना है। फिर है कपीस में कौन सी संधि है? गुण है, दीर्घ है, यण है या व्यंजन है? इसके बाद आता है सदैव में कौन सी संधि है? व्यंजन है, विसर्ग है, दीर्घ संधि है, स्वर संधि है। इसी प्रकार से इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? संयोग, मनोहर, पवन या नमस्कार। अब देखिए, संयोग, मनोहर और नमस्कार। नमस्कार और मनोहर ये दोनों कौन सी संधियां हैं? विसर्ग संधि है। ये व्यंजन संधि है और ये पवन जो है यही स्वर संधि है। और ये कौन सी स्वर संधि है? अयादि संधि है। ठीक है, इसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? सदैव, जलौध, गुरुपदेश, ठीक है, पौनमोदारे। वृद्धि संधि की बात कर रहा है। वृद्धि संधि में क्या बनता है? अय और औ बनता है। ठीक है, तो अय यहाँ सदैव में भी है, जलोध में भी है और परमोदार में भी है। ठीक है, गुरुपदेश तो होगा नहीं। अगला है निम्नलिखित में दीर्घ संधि किस पद में है? तो दीर्घ का मतलब क्या चीज हो गया है? ठीक है, जहां पर दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा है। तो महर्षि है, देवेंद्र है, सूर्योदय है और दैत्यारी है। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि कौन सी संधि है इसमें दीर्घ संधि। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र में कौन सी संधि है? यण है, गुण है, वृद्धि है या अयादि है? परोपकार में प्रयुक्त संधि विसर्ग है, गुण है, यण संधि है या वृद्धि संधि है? इसके बाद नौवां है, ठीक है, प्रश्न 9 में आता है कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? उच्चारण, मनवत्तर, दिग्गज, अधोगति। ठीक है, इसके बाद है 10वां, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल में, जानते हैं। और पहली बात क्या चीज़ है? ये गलत लिखा हुआ है, ये संधि है ही नहीं है। निश्चल है, ठीक है, आधा सा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद राजेंद्र है और दुर्गम है। ठीक है, और आपसे पूछा है विसर्ग संधि किसमें है? तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तपोवन में कौन सी संधि है? ठीक है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि, यण संधि है, विसर्ग संधि है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? इनमें से, इन शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अतएव में है, रजनीश में है, तपोगुण में है या सदाचार में है? इसके बाद है यद्यपि में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि? और 15वां है यशोदा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई संधि नहीं? चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ठीक है, तो यण संधि है, चंद्रोदय की बात कर रहा है। चंद्रोदय, यण,
गुण क्या निर्मित हो रहा है, ओ निर्मित हो रहा है। ठीक है, तो वृद्धि है या दीर्घ है। ठीक है, अब ये निर्णय आप लोगों को करना है। अभ्युदय में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द क्या है, या है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, गुण है, अयादि है, दीर्घ है, यण है। फिर है स्वर्ग संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। आपको हिंदी की बात करनी है तो हिंदी में कितने होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी में 5 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में होता तो 7 हो जाता। ठीक है, अब इसके बाद है आपका महोदय में कौन सी संधि है, महोदय की बात कर रहा है, दीर्घ, यण, गुण या वृद्धि। ठीक है, यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ में दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि, इनमें से कौन सी संधि है। ठीक है, इसके बाद है मतैक्य में कौन सी संधि है, मतैक्य, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिए क्या बन रहा है। ठीक है, और तब निर्णय लीजिए कि कौन सी संधि यहाँ पर होगी। और ये 21 प्रश्न हैं संधियों से संबंधित, और इसमें लगभग हर एक संधि समाहित हो गई है, और आप लोग इसका उत्तर इसे में प्रदान करेंगे। ठीक है, यानी कि कमेंट बॉक्स में करिए, अथवा जो स्टूडेंट्स राउज IAS के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या टेलीग्राम ग्रुप में है तो वहाँ पर कर सकते हैं, और या तो फिर आप इसके ही यानी कि प्रयाग एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और कल शाम को इन प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और एक बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने पहले 2 टेस्ट दिए थे और उन दोनों टेस्टों का उत्तर अभी तक मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। शीघ्र ही उनका पहले उत्तर अपलोड करूँगा, उसके बाद में इस संधि का भी उत्तर, टेस्ट का उत्तर अपलोड करूँगा। और दूसरी बात यह है, आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने देखा है टेस्ट को, किसी ने उत्तर देने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, आप लोग सिर्फ देख लेने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोग उसका उत्तर करेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ गड़बड़ी है, सुधार की आवश्यकता कहाँ पर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग अब ध्यान देंगे, प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी डिसलाइक करने से तो क्या होगा, और हमको ये पता चलेगा कि हमें और कोशिश करनी है। वैसे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अच्छा ही करने की। ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि और क्या सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे प्रश्नोत्तरी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट।